नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। अलग अलग सेगमेंट खेती किसानी और हमारा पशुधन के जरिए साथ ही मिलवाते हैं आपको एक कामयाब किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं कृषि ड्रोन के बारे में। जी हां, ड्रोन शब्द तो आपने सुना होगा, लेकिन इसके सामरिक महत्व है या फिर आपने शादी ब्याह में वीडियो बनाते हुए भी इसे देखा होगा, लेकिन इन दिनों कृषि में भी इसका इस्तेमाल बढ़ चला है। आपको बता दें कि कृषि ड्रोन एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए किसानों को काफी फायदा हो सकता है। इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है और किस तरह से किसानों के लिए ये लाभप्रद है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तकनीकी ने हमारे कई कामों को आसान किया है और अब यही तकनीकी कृषि में भी कई सहूलियतें लाने वाली है, वो भी ड्रोन के माध्यम से। ड्रोन पर हम लगातार जानकारी किसानों तक पहुंचा रहे हैं ताकि किसान अधिक से अधिक इसके बारे में समझकर लाभ ले सके। वर्तमान समय में ये तकनीकी केवल किसानों को लाभ नहीं पहुंचाने वाली है, बल्कि युवाओं को भी। कैसे? इस बारे में वाव फैक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी से विस्तार से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि सरकार की सोच है कि कृषि के क्षेत्रों में भी नई नई तकनीकें जाएं, जिससे कि हमारे किसानों को खेती करने में आसानी हो। आज की डेट की सबसे बड़ी जो नई तकनीक हमारे सामने आ रही है वो है ड्रोन। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शंकर गोयनका जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि युवाओं और किसानों को तकनीकी लाभ मिले, इसका ख्याल आपके मन में कैसे आया? मैम, इफ्को फर्टिलाइजर्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनके साथ में पिछले 16 साल से जुड़ा हूँ और इनके जो अलग अलग प्लांट्स हैं वहाँ पर मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ। तो जब दुनिया में पहली बार इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा नैनो लिक्विड यूरिया बनाया, जो कि दुनिया में पहली बार भारत में बना, और इसको छिड़कने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए मैं भारत के अलग अलग जगह जाता था नैनो के बारे में बताने के लिए। जब मैं वहाँ जाने लगा तो वहाँ मुझे पता लगा कि 1 लीटर मतलब आधा लीटर जो नैनो यूरिया है वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है, और उसको छिड़कने के लिए 125 लीटर पानी लगता है। और बाकी और फसलों के अंदर बाकी और दवाइयों का देखा मैंने, उसको छिड़कने के लिए 125 से 200 लीटर पानी लगता है। तो मुझे लगा ये तो बहुत ज़्यादा। तो जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो देखा कि कई तरीकों से भारत के अंदर कृषि के अंदर छिड़काव होता आया है। मैंने ये भी पाया, और मैं बचपन से सोचता था कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका में कोई कहता है 10,000 एकड़ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कोई 2,000 लीटर करता है, न्यूजीलैंड में 3,000 एकड़ कर रहा है, फिर हमारे भारत देश के अंदर क्यों हम ज़्यादा एकड़ नहीं निकाल पाते। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात आई और मैंने अपने बच्चों से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से और सब ज़्यादा इसको ने मुझे इसमें मोटिवेट करा कि आप इस नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करिए। तो चूंकि मेरा कई जगह पढ़ाने का काम है तो मैंने उनको बच्चों को बुलाया और ड्रोन के ऊपर हमने काम करना शुरू करा। और जब हम ड्रोन का काम शुरू कर मैं अलग अलग जगह फिर इसके डेमोन्स्ट्रेशन पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में मैंने 200 से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन भारत के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी कोनों में किया। और मैंने पाया कि जब मैं ड्रोन लेके जाता था तो किसान बहुत एक्साइटेड होते थे, अच्छा भारत में भी ऐसा होगा, और उनके मन में कई तरह के सवाल थे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ड्रोन से छिड़काव करते हैं तो आपको 125 लीटर या 200 लीटर या 150 लीटर पानी नहीं चाहिए, आपको मात्र 10 लीटर पानी चाहिए। तो ड्रोन का जो हमारी कैपेसिटी है उसके अंदर 11 लीटर का टैंक है, जिसमें 10 लीटर आप पानी भरते हैं और आधा लीटर, पौन लीटर या 1 लीटर जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो आप उसके अंदर डालते हैं। ड्रोन उड़ता है और समान तरीके से 1 एकड़ को 5 मिनट से 7 मिनट में कवर करता है। तो यहाँ पर क्या फायदा हुआ? 3 फायदे मैंने अभी तक आपको बताया। नंबर 1, 90 से 95% पानी बचता है, 1 एकड़ खेत 5 से 7 मिनट में कवर होता है, और पूरा कवरेज जो है वो समान तरीके से होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होता, क्योंकि मोटर है बराबर स्प्रे करती है और ये वापस से वहाँ करके आता है। जब आप इसमें दवाई डालते हैं तो जैसे आधा लीटर दवाई है या 1 लीटर दवाई है,
तो ड्रोन में आप 25% से 30% कम डालते हैं, तो आपका 25 से 30% का पैसा भी बचा। पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो बार बार कहते हैं किसान की आय डबल हो, तो फसल के दाम डबल करने से आय नहीं डबल बढ़ेगी। हमारे खर्चे कैसे कम हो, हमारी इनपुट कॉस्ट कम कैसे हो, हमारा आउटपुट कैसे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ड्रोन से छिड़कते हैं तो ये हर पत्ते को साफ करता है। जब पत्ता साफ होगा तो उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा। जब उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, वो सूर्य की रोशनी बेटर लेगा, और जब वो सूर्य की रोशनी बेटर लेगा तो प्लांट हेल्थ बेटर होगा, और यदि प्लांट का हेल्थ बेटर होगी तो उसका आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगा। तो मैंने पाया है कि 8% से 15% क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसके ये मल्टीपल फायदे हैं। तो युवा है चाहे किसान को ये फायदा मिला कि उसके खेत में नई टेक्नोलॉजी से छिड़काव हुआ। युवा है, उसको ये फायदा हुआ कि जो वो चाहे उसने पढ़ाई करी है या 10th पास का जो बच्चा है, उसको हम ड्रोन की ट्रेनिंग देते हैं, उसको ड्रोन देते हैं, कैसे छिड़कना है, उसको यदि पैसे का अरेंजमेंट करना है, वो सारा काम करके जब वो अपने गांव में जाता है और जब वो छिड़काव करता है तो उसकी लाइफस्टाइल बेटर होती है। मैं ये कहता हूं कि दुनिया का ड्रोन प्रोग्राम दुनिया की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है युवाओं के लिए। क्योंकि भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय में क्या किया कि वहां का एक फंड बना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जो भी आदमी ड्रोन लेना चाहे वो वहां पे अप्लाई करे, हम उसकी भी मदद करते हैं, आपको लोन दिलाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। लेकिन किसानों में आज भी तकनीकी को लेकर दुविधा है। इस दुविधा को दूर करने के विषय में भी हमारी संवाददाता ने बात की। सर, ड्रोन का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी जानकारी आप लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? तो नंबर 1, हमने अपने YouTube चैनल पे खूब सारे वीडियो बनाए जी, ताकि उनको छोटी छोटी बातों की जानकारी दे सके। कृषि विमान ड्रोन के नाम से YouTube चैनल। उसके अलावा हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम है, उसके लिए गाड़ी बनाई है, उसमें ड्रोन रखे जाते हैं, 4 लोग हैं, और ऐसे हमने मल्टीपल 20-25 हमने अलग अलग बनाए हैं। और भारत सरकार के साथ मिलकर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, इफ्को के साथ मिलकर जितनी जगह हम पहुंच सकते हैं वहां पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस समय हमारी टीम कई जगह फैली हुई है जहां पर हम किसानों को सही जानकारी देना, सही क्वालिटी का ड्रोन देना, दवाई कैसे इस्तेमाल करनी है, उसका स्प्रे पैटर्न कैसा है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम उनको मार्गदर्शन देते हैं। उसके अलावा हमारे पास अपने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पर हम किसानों को बुलाते हैं और उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम नॉलेज देते हैं कि उनको कैसे यूज करना है और कैसे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे लेके जाना है। क्योंकि मेरा ये भी मानना है, आधा ज्ञान बहुत खराब करता है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, हमारे जो जूम कॉलिंग या इंटरनेट मीडिया जो है उसके माध्यम से, SMS के माध्यम से, इतनी जानकारी जो हमारे पास नॉलेज है, हमारी टीम उनको पूरी तरीके से नॉलेज देने की कोशिश करती है और पूरी हैंड होल्डिंग करती है। ड्रोन के काम में मैम 21 अलग अलग वर्टिकल है, 21 वर्टिकल है। ड्रोन लेना अलग बात है, ड्रोन की ट्रेनिंग देना अलग बात है, मेंटेनेंस है, रिपेयर्स है, आफ्टर सेल सर्विस है, लोन है, इंश्योरेंस है, स्प्रे पैटर्न है, दवाइयों का लेना देना है, कितनी मात्रा में डालना है, क्या अप्रूव्ड है, क्या नॉन अप्रूव्ड है, ये सारे जो 21 वर्टिकल है, दुनिया की हम एक इकलौती कंपनी है जिसके माध्यम से हमें जानकारी देते हैं। और हमने जिसका नाम भी रखा ड्रोन का, वो रखा कृषि विमान। किसान का विमान, कृषि विमान। और कृषि विमान के माध्यम से हम अपने किसान भाइयों को, यूथ को जितनी जानकारी मुहैया करा सकते हैं हम उनको मुहैया कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अभी आपने जाना कृषि ड्रोन के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच?
तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट हमारा पशुधन। जी हाँ, खेती के साथ साथ पशुपालन को भी अगर आप अपनाते हैं तो पोषण सुरक्षा के अलावा आपको इससे अतिरिक्त आमदनी भी मिल सकती है और इसके लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प भी होते हैं। तो आइए इस सेगमेंट में देखते हैं कि आज पशुपालन से जुड़ी हुई किस तरह की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बरसात के दिनों में पशुओं में संक्रमित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि मौसम में नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जीवाणुओं को पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है। जीवाणु जनित रोगों में लंगड़ा बुखार यानी ब्लैक क्वार्टर मुख्य रूप से बरसात के दिनों में पशुओं को प्रभावित करता है। साधारण भाषा में इस रोग को जहरबाद, फट सूजन, काला बाय, कृष्ण जंधा, लंगड़िया, एक टंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये रोग सभी स्थानों पर पाया जाता है, लेकिन नमी वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैलता है। ये मुख्य रूप से गौवंश में अधिक होता है। भैंसों, बकरियों, भेड़ों तथा घोड़ों में भी ये रोग होता है। 6 माह से 3 वर्ष की आयु वाले पशु जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनमें ये अधिक होता है। लंगड़ा बुखार यानी ब्लैक क्वार्टर के रोग कारक की बात करें तो ये रोग क्लोस्ट्रीडियम चौवई नामक जीवाणु से होता है। ये जीवाणु बीजाणुओं का निर्माण करता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करते हुए कई सालों तक मिट्टी में जीवित रह सकते हैं। ये रोग मिट्टी द्वारा फैलता है। इस रोग के जीवाणु मिट्टी में संक्रमित पशुओं के मल द्वारा या उसकी मृत्यु होने पर उसके शव द्वारा पहुँचते हैं। जीवाणु दूषित चारागाह में चरने से आहार के साथ स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा शरीर पर मौजूद घाव के जरिए भी इसका संक्रमण होता है। भेड़ों में ऊन कतरने, बथिया करने तथा अन्य शल्य चिकित्सा के कार्यों के दौरान भी संक्रमण हो सकता है। लंगड़े बुखार के लक्षण की बात करें, पशुओं को तेज बुखार और तापमान 106 डिग्री सेल्सियस से 107 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना, पशु का सुस्त होकर खाना पीना छोड़ना, पशु के पिछली व अगली टांगों के ऊपरी भाग में भारी सूजन आना, पशु का लंगड़ा कर चलना या फिर बैठ जाना, सूजन वाले स्थान को दबाने पर कड़कड़ की आवाज होना। पशु के पिछले पैरों को अधिक प्रभावित करता है ये रोग। सूजन घुटने से ऊपर वाले हिस्से में होना, सूजन का शुरू में गर्म एवं कष्टदायक होना, सूजन की जगह पर चीरा लगाने पर काले रंग का झागदार रक्त निकलना, सूजन पैरों के अलावा पीठ, कंधे और अन्य मांसपेशियों पर होना, सूजन के ऊपर वाली चमड़ी का सूख कर कड़ी होना, लक्षण प्रारंभ होने के 1-2 दिन में ही रोगी पशु की मृत्यु का होना। आमतौर पर उपचार अप्रभावी होता है जब तक कि बहुत जल्दी उपचार नहीं किया जाता। यदि पशु चिकित्सक समय पर उपचार शुरू कर भी देता है, तब भी इस जानलेवा रोग से बचाव की दर काफी कम है। ऐसे में सूजन को चीरा मारकर खोल देना चाहिए। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग करें ताकि फीड, चारा और पानी को बीमारी के जीवाणुओं के संक्रमण से बचाया जा सके। भेड़ों में ऊन कतरने से 3 माह पूर्व टीकाकरण करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऊन कतरने के समय घाव होने पर जीवाणु घाव से शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे रोग की संभावना बढ़ जाती है। आमतौर पर मरे हुए पशुओं को जमीन में कम से कम 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा खोदकर और चूना एवं नमक छिड़क कर गाड़ देना चाहिए। टीकाकरण की बात की जाए तो लंगड़ा बुखार के लिए 6 महीने या उससे अधिक उम्र के सभी पशुओं को साल में एक बार बरसात के मौसम के शुरू होने से पहले यानी मई-जून महीने में लंगड़ा बुखार का टीकाकरण करवाना चाहिए। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें।
जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य न किया हो तो इस माह कर लें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। As a parliamentarian, there's a lot of research and lots of thought before you speak on national issues. What are the issues you have raised in this journey of yours? Look, first I'll say that when I got elected in Assembly, my first term in 1990, I was youngest in the House, and we had lots of many seniors over there. So they were used to tell me, if you want to speak 10 minutes in the House, then be prepared to do research, to read 10 hours on the same subject. If you are able to read 10 hours and if you are able to research on the same subject for 10 hours, then only speak 10 minutes in the House. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक कामयाब किसान से। जी हां, हमारे देश में कई प्रगतिशील किसान हैं जो खेती में नित नए प्रयोग कर रहे हैं, नई तकनीकों का समावेश कर रहे हैं और इससे इन्हें काफी सफलता हासिल हो रही है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के कामयाब किसान से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। राजस्थान में खेती के लिए स्थितियां काफी विकट है, लेकिन यहाँ के किसान इन परिस्थितियों से लड़ना और सफल होना बखूबी जानते हैं। इसीलिए राजस्थान की भावी पीढ़ी अब खेती में सुनहरे विकल्प तलाश रही है। पूसा द्वारा आयोजित ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 में हमारी मुलाकात हुई जयपुर के कोटपुतली के लेखराम जी से, जो उच्च शिक्षा लेने के बाद अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं। लेखराम जी करीब 350 एकड़ भूमि में बागवानी और सब्जियों की सफल खेती कर रहे हैं, वो भी जैविक तरीके से। उनसे बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। लेखराम जी मिले जो जैविक किसान हैं और जयपुर के कठपुतली में रहने वाले हैं। वो वहाँ 350 एकड़ में अपना हॉर्टिकल्चर और तरह तरह के सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और वहाँ पूरी जैविक पद्धति से वो खेती कर रहे हैं। आइए मैं स्वागत करता हूँ आपका लेखराम जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। लेखराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो ये जैविक विधि कर रहे हैं, कौन सी पद्धति को अपना रहे हैं और जैविक अपनाने के बाद आपका क्या फ़र्क महसूस किया है? बेसिकली मैं 2016 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और ताराचंद बेल जी की टेक्नोलॉजी से मैं 2019 में इनके से कॉन्टैक्ट में आया था। उससे पहले मैं जितनी भी अपनी बायो फर्टिलाइजर कंपनियाँ हैं जो बायोकेमिकल्स बनाती हैं, इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करता था 15-15, 20-20 लाख रुपए के। बट गुरुजी के जब संपर्क में आया, इनकी टेक्नोलॉजी को समझा, क्योंकि मैं साइंस से था तो बहुत जल्दी इनकी टेक्नोलॉजी को समझ गया था, तो मैंने उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया। भस्म रसायन, जैव रसायन वगैरह, सडरस वगैरह। तो मुझे इंस्टेंट उसके ना बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। अभी जैसे मेरा पास 2.5 और 3 साल के नींबू हैं, तो 3 साल 3.5 साल वाले जो नींबू हैं, वो एक नींबू वो कम से कम 150-200 केजी नींबू आराम से वो दे रहा है। लेखराम जी ने उच्च शिक्षा लेने के बाद नौकरी भी की, लेकिन इसके बाद कैसे उनका मन कृषि के क्षेत्र में आया, हमारे संवाददाता ने उनसे जानने का प्रयास किया। खेती में आने का आपका मनसा कैसे बना? अच्छा, मैं मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट था। मैं टेक्निकल मैनेजर था एक NABL लैब के अंदर गुड़गांव, और मेरा सर सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। हालांकि मेरा हो भी गया था प्राइवेट के अंदर, किम्स है कराड़ के अंदर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पर मैंने वहाँ से स्विच कर दिया कि मुझे नहीं करना है। फिर मुझे लगा कि मैं कैसे मतलब देश की सेवा कर सकता हूँ हेल्दी तरीके से। तो मैं नौकरी कर रहा था, तो मुझे करते करते आया कि भाई सभी लोग केमिकल से परेशान आज के दिन में, कोई केमिकल नहीं खाना चाहता, सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो मैं अपनी जॉब को स्विच करके और मैंने
फार्मिंग स्टार्ट किया। और मैंने स्टार्टिंग से ये लार्ज स्केल पे किया, क्योंकि स्मॉल स्केल पे प्रोडक्ट इसमें फार्मिंग पे जो है मतलब कि प्रॉफिट मिलता नहीं है। तो मैंने लार्ज स्केल पे किया। सबसे पहले एलोवेरा लगाया, उसके बाद 15-15 फीट पे नींबू लगाए, उसके भी इंटरक्रॉप में पपाया लगाया, बाउंड्रीज पे मालबार, नीम, मोरिंगा और ये सब लगा के मैंने स्टार्ट किया। और अब मुझे बहुत ही मतलब अच्छा इस टाइम पे अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। और मेरा सेल आउट कंप्लीट मेरा प्रोड्यूस है वो ऑर्गेनिक NPOP इंडिया एंड UAG सर्टिफाइड है। और दिल्ली NCR में बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मेरा टाइप हो रखा है और बिक रहा है बहुत अच्छे तरीके। खेती और उसके बाद फसल उत्पादन हर किसान के लिए ये करना फिर भी आसान होता है, लेकिन जब बात आती है बाजार की, उत्पाद की मार्केटिंग की, तो कुछ समस्याएं आना लाजमी है। इस समस्या का सामना लेखराम जी ने कैसे किया, आइए जानते हैं। मार्केटिंग के लिए आपने और क्या क्या व्यवस्था की? मार्केटिंग के लिए सर कुछ नहीं किया। मैं बेसिकली मैं साइंस से था, तो मुझे लगा कि जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होएगा तो तब तक आपका प्रोड्यूस सेल नहीं होएगा। तो मैंने 2016 में जब मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, तो मैंने सर्टिफिकेशन में लैंड को उसी टाइम पे डलवा दिया था। तो जब मैं 2017 में जब मेरा चल रहा था, इन कन्वर्जन सर्टिफिकेशन चल रहा था, तो गुड़गांव में मैंने 1-2 जो स्टोर कर रखे हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको मैंने सप्लाई करना स्टार्ट किया। उन 2 ने 4 को बताया, 4 ने 8 को बताया। तो फिर मेरा धीरे धीरे ये सब बढ़ता गया और आज के दिन मेरा ऑलमोस्ट सारा प्रोड्यूस सेल आउट हो जाता है। लेखराम जी जैसे युवा किसान भारत में खेती के मायने बदल रहे हैं। ऐसे युवा पुरानी तकनीकों को नए रूप में अपनाकर खुद भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बाकी युवाओं का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम गांव किसान में आज जो जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि वो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और कार्यक्रम गांव किसान को दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर।